मेरी छोटी सी किचन में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। नया साल है तो कुछ मीठा तो होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो हेल्दी भी हो जाए तो कहने ही क्या। तो चलिए आज बनाते हैं अलसी और गोंद के लड्डू, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और एक तरीके से इम्यून बूस्टर भी होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ले लिया है 3 टेबलस्पून अलसी के बीज, इनको फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं, और इनको मुझे अब सिम आंच पर भूनना है। मुझे इनको तब तक भूनना है जब तक कि ये थोड़े से फूल ना जाए और इनका थोड़ा सा कलर भी ना चेंज हो जाए। अब मैं डालूंगी उसी कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी। जी हाँ, ये लड्डू केवल देसी घी में बनेंगे और मैं हमेशा घर का निकला हुआ देसी घी ही इस्तेमाल करती हूँ। अभी घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम है, और अभी मैं इसमें डाल दूँगी करीब 3 टेबलस्पून खाने वाला गोंद। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कमर दर्द और हड्डियों की मजबूती के लिए। हमारे यहाँ जच्चा बच्चा को भी इसी तरीके से गोंद के लड्डू बना के खिलाए जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी को हील करने में बहुत मदद करते हैं और शरीर में मजबूती भी देते हैं। इसको मुझे बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है और जब तक ये अच्छी तरीके से क्रिस्प ना हो जाए तब तक इसको मुझे लगातार भूनना है। और ये एक प्लेट में मैंने लगभग 1.5 कप बूरा चीनी फैलाई हुई है और इसी के ऊपर मैं अब इस गोंद को निकाल लूँगी। ध्यान रखिए, गोंद बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये दांतों में चिपकेगा। अब उसी कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून खरबूजे के बीज भी डाल दिए हैं और इनको भी मैं सिम आंच पे भून लूँगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी इसमें डाल सकते हैं। खरबूजे के बीज भूनने के बाद ये थोड़े से फूल गए हैं और इनमें से चट की आवाज़ भी आने लगी है और इनको भी मैंने निकाल लिया है। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं आधा कप बादाम। सारे मेवों को मैं लगभग थोड़ा थोड़ा घी डाल के ही भूनूंगी, इससे इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये क्रंची भी हो जाएंगे। लगभग आधे बादाम जब भून चुके हैं तब मैं इसमें काजू डालूंगी, क्योंकि बादाम को भूनने में टाइम लगता है और काजू बहुत जल्दी भून जाते हैं। काजू और बादाम को भी मैंने क्रिस्प होने तक भून लिया है और साइड में रख दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा और घी और साथ ही डाल दूंगी 3 कप आटा। मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप इसकी जगह मल्टीग्रेन आटा या इसमें थोड़ा बेसन मिला के भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ प्योर गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है और इसको मुझे अब धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनना है। जैसा बिस्किट का कलर होता है ना सुनहरा, बिल्कुल उसी तरीके से। इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए बहुत ही धैर्य के साथ इसको भूनना रहता है। लगभग 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको भूना है और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो लीजिए, अब सारी तैयारी हो गई है लगभग। तो अब मैं जितने भी मेवे मैंने भुने थे उनको मैं हल्का हल्का क्रश कर लूँगी। मैंने यहाँ खरमूसल का सहारा लिया है, मैं मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ क्योंकि उसमें बिल्कुल पाउडर हो जाता है। मैंने दरदरा दरदरा हर ड्राई फ्रूट को कूट लिया है और अब ये जो मैंने बूरा के ऊपर गोंद डाला था इसको भी मैं मूसल की सहायता से मसल लूँगी। इसको अच्छी तरीके से मुझे तोड़ लेना है और बस अब इस भुने हुए आटे में मैं सारी चीज़ें मिला दूँगी। खरबूजे के बीज और ये है अलसी जिसको मैंने कूट लिया है, और ये काजू और बादाम, और अब मुझे इनको अच्छी तरीके से मिलाना है। गोंद और चीनी मैं अभी नहीं मिलाऊंगी क्योंकि ये गर्म है तो चाशनी छोड़ देगा। जैसे ही ये आटा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें जो गोंद और बूरा का मिक्सचर था वो डाल दूंगी और इसको अच्छी तरीके से मिला लूंगी। अगर आपको घी कम लगे तो आप इस स्टेज पर भी घी ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 कप आटे में लगभग 1 कप घी इस्तेमाल किया है और 1.5 कप पिसी हुई चीनी। और अब ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसके लड्डू बना लूँगी। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर घी कम हुआ तो बनने में दिक्कत आती है। ये देखिए, आप कितना भी बड़ा और छोटा इसका साइज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो लीजिए, बन के तैयार हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी अलसी के लड्डू। खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद हैं ही। तो इस नए साल इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।